हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने रूट्स पढ़े थे। और हमने ये भी लास्ट लेक्चर के लास्ट टॉपिक में हमने बताए थे कि हम लोग रूट का मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग रूट्स का मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में आपको ये बता दें कि जो अकॉर्डिंग टू क्या है नीट के सिलेबस के हिसाब से जो नए जो पैटर्न है उसमें जो है एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक ना, बहुत कम है। लेकिन जो नीट का सिलेबस है उसमें मॉडिफिकेशन ऐसा लिख रखा है, तो इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं 2026 के लिए, ठीक ना। तो इस चीज़ को, लेकिन क्वेश्चन जो है आने की चांसेस क्या है, कम है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर भी हम आपको ये रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन कंप्लीट करके देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट मॉडिफिकेशन, क्या बात करेंगे बेटा? रूट मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन, ठीक ना, रूट लिख दिया ना, रूट मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन। अब बताओ कि रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ने से पहले मॉडिफिकेशंस का मीनिंग क्या होता है? मॉडिफिकेशंस का मीनिंग क्या होता है? हाँ, मॉडिफिकेशंस का मीनिंग क्या होता है? लाइट ऑन कर दी हमने सारे। चलो, तो मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको रूट्स के फंक्शन बताया था कि रूट क्या करता है, रूट क्या करता है, अंकोरेज करता है, उसकी स्ट्रेंथ, सॉइल से प्लांट की स्ट्रेंथ के लिए रूट्स यूज होता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, ठीक ना, और क्या करता है उसमें मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, फाइटो हार्मोन को सिंथेसिस करता है। ये सारा हमने पॉइंट आपको बताया था, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन वो जो 4-5 जो है हमने पॉइंट आपको फंक्शन में बताया था, मेन फंक्शन में, उसको छोड़ करके अगर रूट किसी और वर्क में, किसी और काम में इन्वॉल्व है, ठीक ना, जैसे मान लो कोई कोई रूट जो होता है उसमें फूड स्टोरेज होता है, ठीक ना, दैट इज अदर देन मेन रोल को छोड़ करके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, मेन काम को छोड़ करके किसी दूसरे काम में अगर रूट इन्वॉल्व है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन बोलेंगे। तो लिखो, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? रूट का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? अदर देन मेन रोल, ठीक ना, अदर देन मेन रोल। मेन रोल को छोड़ करके कोई मॉडिफिकेशन होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? ठीक ना, मॉडिफिकेशन, ठीक ना, जैसे स्टोर करना। तो हम लोग दो तरीके से मॉडिफिकेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने दो टाइप के प्लांट के रूट भी पढ़े थे, टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टैप रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन, उसके बाद एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन, एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन, ठीक ना, दो टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टैप रूट मॉडिफिकेशन। हेडिंग डालो, टैप रूट मॉडिफिकेशन। पहला, टैप रूट मॉडिफिकेशन। इसमें टैप रूट में जैसे कि दो टाइप के प्लांट के रूट होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर देख के आइए, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट, तो दो टाइप के हमने वहाँ पे रूट पढ़ाया था, टैप रूट होता है और एडवेंटिटियस रूट होता है। टैप रूट जो होता है रेडिकल से बनता है, यानी कि मेन जो रेडिकल होता है वही उसी से क्या बनता है, वो प्राइमरी रूट में कन्वर्ट होता है, फिर उसी से क्या निकलता है? सेकेंडरी रूट निकलता है, ठीक है। और एडवेंटिटियस रूट जो होता है मेन रूट को छोड़ करके, रेडिकल को छोड़ करके प्लांट किसी भी पार्ट से निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस रूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टैप रूट मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? एक होता है स्टोरेज, स्टोरेज के लिए। स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करके रखता है? फूड के फॉर्म में प्लांट, ठीक ना, फूड के फॉर्म में, और लेकिन वो क्या है? रूट है, ठीक ना। तो टैप रूट मॉडिफिकेशंस में हम लोग स्टोरेज की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टोरेज की। क्या क्या स्टोर करके रखता है? तो एक हो गया जैसे आपका फ्यूजिफॉर्म रूट होता है, फ्यूजिफॉर्म रूट होता है। तो इसमें एग्जांपल आपको याद करके रखना है फ्यूजिफॉर्म रूट में, रेडिस। क्या याद करके रखना है? रेडिस। दूसरा होता है कॉनिकल,
कॉनिकल रूट। इसमें आपको याद करके रखना है कैरेट, कैरेट, फिर ना कॉनिकल होता है ना कैरेट, इस तरीके से आपको डायग्राम में एनसीईआरटी में, पुराने वाले एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इस तरीके से कोन जैसे कॉनिकल होता है, ठीक है, इस तरीके से रेडियस जानते ही हो। तो और दूसरा तीसरा होता है नेपिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट। इसमें आपको एग्जांपल याद करके रखना है टर्निप, तो याद करके रखना है टर्निप, ठीक ना, ये सब एग्जांपल है, ठीक ना। ये तीन आपको याद करके रखना है, फ्यूजिफॉर्म रूट एग्जांपल रेडिस, कॉनिकल रूट एग्जांपल कैरेट, और नेपिफॉर्म रूट एग्जांपल क्या है टर्निप, ठीक ना, टर्निप है। तो ये क्या हो गया, स्टोरेज के फॉर्म में हो गया, किसके फॉर्म में हो गया, स्टोरेज, ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो डेवलप होता है ये कैसे डेवलप होगा, टैप रूट, इट डायरेक्ट, लिख लो ये भी बात, इट डायरेक्ट डेवलप, इट डायरेक्ट डेवलप बाय ग्रोथ ऑफ रेडिकल, ग्रोथ ऑफ रेडिकल के ग्रोथ से होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा रूट, स्टोरेज के बाद दूसरा, स्टोरेज के बाद एक होता है आपका रिस्पिरेटरी रूट, रिस्पिरेटरी रूट, और रिस्पिरेटरी रूट्स यानी रिस्पिरेशन करने वाला, इसका और दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड, ठीक है, आल्सो कॉल्ड निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स, ठीक है ना, निमेटोफोर्स, ठीक है, निमेटोफोर्स। ये निमेटोफोर, रिस्पिरेटरी रूट, निमेटोफोर्स, ये नेगेटिवली क्या होता है, जियोट्रॉफिक होता है, याद रखना है आपको। जमीन से नीचे नहीं जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, थोड़ी देर थोड़ी जो है अंदर जाता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो निगेटिवली क्या है ये, निगेटिवली क्या है ये, जियोट्रॉपिक है, निगेटिवली क्या है, जियोट्रॉपिक है, ठीक है, जियोट्रॉपिक। देखो ये क्या होता है, इसका एग्जांपल आपको, चलो इधर डायग्राम बना देता हूँ, इधर देखो ये क्या है, सॉइल है, ठीक है ना, और ये क्या है, रूट है, ये प्लांट है, इस प्लांट का रूट अंदर गया, ये प्लांट का रूट है अंदर गया, ठीक ना, अंदर गया, और फिर ये क्या हो गया, ऊपर इस तरीके से आने लगेगा, ठीक है ना, यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लिया इसने, गैसियस एक्सचेंज कर लिया, क्या कर लिया इसने, ऊपर आने के लिए क्या कर लिया इसने, गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, किसके लिए ऊपर आया है, फॉर रिस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी रूट, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी रूट, ठीक है ना, या न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स का मतलब होता है खोखला, क्या होता है, खोखला होता है, न्यूमेटिक्स मतलब खोखला, ठीक है, न्यूमेटोफोर, ठीक है, खोखला है। ये यहाँ पे क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको एग्जांपल कौन सा याद करके रखना है, जो इस तरीके का काम करे, रिस्पिरेटरी रूट का एग्जांपल याद करके रखना है, राइजोफोरा, राइजोफोरा, क्या याद करके रखना है, राइजोफोरा, ठीक है ना। ये सब कहाँ होता है, जैसे सुंदरवन के जंगल होते हैं ना, कोलकाता साइड में पड़ता है, बंगाल साइड में ये सब एरिया, तो वहाँ के जंगलों में इस तरीके के मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। कहाँ पे लिख लो, सुंदरवन, सुंदरबन, सुंदरबन के जंगल में, के जंगल में, ठीक ना, सुंदरबन के जंगल में इस तरीके का रिस्पिरेटरी रूट्स हमको देखने का मिलता है। एग्जांपल याद रखना है, राइजोफोरा, ये कैसा प्लांट होता है, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स प्लांट है, हेलोफाइट्स मतलब सॉल्ट लविंग, ठीक ना, ये सब जो एरिया होता है ना, क्या होता है, सॉल्ट लविंग, ठीक है, सॉल्ट लविंग, ठीक है। ये हो गया सेकेंड यानी कि रिस्पिरेटरी रूट। तीसरा एक और होता है रूट नोड्यूल्स, क्या होता है बेटा, तीसरा लिखो, रूट नोड्यूल, आ जाओ, रूट नोड्यूल्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक ना। थर्ड में इसका एग्जांपल क्या है, तीसरा रूट नोड्यूल, थर्ड में इसे रोमन में लिखना है, रूट नोड्यूल। इसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें जो होता है
प्लांट क्या करता है नोड्स। चलो पहले एक डायग्राम आपको बनाते हैं। जैसे प्लांट का रूट है, ठीक ना, प्लांट का रूट है, ठीक है। अब प्लांट का रूट में आप कौन सा रूट लोगे? रूट के फॉर्म में यहाँ लोगे पी का लोगे, पी टमाटर, सॉरी नहीं मटर, मटर या मटाना, और क्या लोगे? ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ठीक है। तो इसके रूट्स में क्या होते हैं? इसके रूट्स में इस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक ना। पल्सेस के प्लांट, क्योंकि पल्सेस वाले ग्रुप है ना ये, ठीक ना। तो इसके रूट में क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है इस तरीके से नोड्यूल्स बनाता है। नोड जानते हो ना, प्लांट के अंदर नोड इंटरनोड होता है, तो वो वही नोड बना देता है। उस तरीके से क्या बोलते हैं? नोडुल्स बोलते हैं। और राइजोबियम क्या करता है? N2 फिक्सेशन करता है। यहाँ पे क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नोडल रूट क्या है? नोड्यूल्स आर फॉर्म ऑन, कहाँ पे? नोड्यूल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? कहाँ पे फॉर्म होंगे? नोड्यूल्स आर फॉर्म ऑन मेन स्टेम, और उसकी ब्रांच पर भी हो सकता है, ठीक ना। एग्जाम्पल आपको याद करके इसमें रखना है, राइजोबियम, ठीक ना, लेगुमिनस बोलते हैं, लेगुमिनस ये है ना, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, ठीक ना। और प्लांट यहाँ पे कौन सा लोगे? प्लांट पी का प्लांट लेना है, मेंडल वाला, और क्या है? ग्राउंड नट, और क्या है बेटा? ग्राउंड नट का लेना है, ठीक ना। हाँ, मूंगफली का प्लांट, ठीक है। ये हो गया। टी आपको रखना है, रोट नोडुल्स बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ठीक है। उसके हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एडवेंटिटियस रूट्स का। दूसरा एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन, रूट लिखा रहा है यार, रूट मॉडिफिकेशन, एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन। इसमें भी क्या आता है? एक स्टोरेज का आता है, स्टोरेज। फर्स्ट में क्या है? स्टोरेज, ठीक है ना बेटा। स्टोरेज में एक टाइप होता है, याद करके रखना है, फैसिकुलेटेड रूट। इसमें कौन एग्जांपल होता है? एस्पैरेगस। और दूसरा इसमें आता है ट्यूबरस रूट। इसमें आता है स्वीट पोटैटो। इसमें क्या आता है? स्वीट पोटैटो। ये है। अब इस सब का क्या है? खाना स्टोर करके रखते हैं। रूट के फॉर्म में तो है, लेकिन फूड स्टोर करता है, ठीक ना। क्या करता है? फूड स्टोरेज करता है, ठीक है, याद रखना। दूसरा इसमें है सपोर्ट करना, ठीक ना। क्या है? सपोर्ट। दूसरा क्या है? सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट में देखो ये क्या है? ये गांव में देखो ना, बनियान का ट्री, जिससे बच्चे झूला खेलते हैं। झूला खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? लटक कर उसमें झूला खेलते हैं बच्चों गांव में, ठीक ना। शहर में तो घर में ही झूला होता है, ठीक ना। तो ये क्या है? यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रूट निकलते हैं, ठीक ना। ऐसे रूट निकलते हैं, ऊपर से निकलता है, मेन रूट से नहीं निकल रहा, ऊपर से निकल रहा है, स्टेम से निकले या ब्रांच किसी भी तरीके से, मेन रूट को छोड़ करके प्लांट के किसी भी पार्ट से निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस रूट बोलते हैं। इस रूट को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट, ठीक ना। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं पिलर रूट बोलते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल याद करके रखना है, बैनियन ट्री, ठीक ना, बैनियन ट्री, ठीक है, याद रखना है। बैनियन ट्री नेशनल ट्री ऑफ द इंडिया, ठीक ना, क्या है? हमारा नेशनल प्लांट है, ठीक है। चलिए, अब ये सपोर्ट हो गया। इसी में एक और होता है, ये सपोर्ट हो गया, कौन सा रूट हो गया? प्रॉप रूट, है ना। सपोर्ट में ही एक और टाइप है, सपोर्ट का फर्स्ट हो गया, सपोर्ट का फर्स्ट क्या हो गया? प्रॉप रूट। सेकेंड है इसमें स्टिल्ट रूट, ठीक ना, स्टिल्ट रूट, ठीक ना। स्टिल्ट रूट में क्या है? स्टिल्ट रूट में देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ, उधर लिखते हैं, इधर
स्टिल्ट रूट में। देखो सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टिल्ट रूट। तो जैसे आप देखो शुगर केन और मेज का प्लांट देखोगे ना, तो उसमें यहाँ से क्या होता है, नीचे से लोअर साइड से, लोअर पार्ट से, प्लांट लोअर पार्ट से इस तरीके से रूट निकलता है और ऑब्लिक निकलता है, आड़ा निकलता है, ठीक ना। तो लोअर मोस्ट नोड से, ठीक ना, कहाँ से, लोअर मोस्ट नोड से निकलता है, ठीक ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ये क्या हो गया, स्टिल्ट रूट हो गया। एग्जाम्पल आपको क्या याद करके रखना है इसमें, शुगर केन और मेज, ठीक ना। लोअर मोस्ट नोड से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, ठीक ना। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ठीक ना। और इसी रूट को हमने पहले बताया था एडवांटेजियस रूट, जब हम पढ़ा रहे थे मॉडिफिकेशन से पहले वाला लास्ट वीडियो में, कि बेस ऑफ स्टेम से निकलता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं, है ना। वो भी क्या होता है, नीचे वाले रूट से निकलता है, बेस ऑफ स्टेम के नीचे वाला, ठीक है ना। और इसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन में आ गया लोअर मोस्ट, ठीक ना। तो ये सब का काम क्या है, अब क्यों निकलता है ये साइड से, कि इसको क्या करे, सॉइल के साथ ये क्या करे, सपोर्ट मिले इसको, ठीक ना। सॉइल के साथ ये साइड से निकालेगा ना, तो उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक ना, सपोर्ट मिलेगा। चल मेन रूट तो होगा, लेकिन साइड में रहेगा सपोर्ट के लिए। तो इस सपोर्ट में ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। दो और भी इसमें कुछ और भी रूट होता है, आओ बता देते हैं। जाने मन चुपके चुपके, सारी दुनिया से चिपके, तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया। ये क्या होगा, दूसरा हो गया। तीसरा में होता है पारासाइटिक रूट। पारासाइटिक रूट भी होता है। पारासाइटिक का एग्जांपल आपको याद करके रखना है, कसकूटा, ठीक ना, कसकूटा, ठीक है, पारासाइट है। ये येलो कलर का होता है, ऐसे अमर बेल भी कहते हैं, अमर बेल कहते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, पारासाइटिक है। तो ये क्या होता है, एक प्लांट के ऊपर दूसरे का क्या होता है, ये इस पे उस पे ऊपर ये लिपट के ग्रो करता है और उस दूसरे प्लांट को होस्ट बनाता है, ठीक ना। ये पारासाइट है। और दूसरे जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा उसको क्या बना देगा, होस्ट बना देगा, ठीक है। और उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो यूज करेगा ये, ठीक ना। क्योंकि ये इसके पास क्या है, इसके पास रूट जो है ना, वो मेन सोर्स से सॉइल से नहीं ले रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये कहाँ से ले रहा है, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, वो मेन प्लांट तो इसको निकाल करके दे रहा है। मेन प्लांट क्या कर रहा है, सॉइल से निकाल रहा है, ठीक ना। ये ऑब्जर्व कर रहा है और उससे ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कसकूटा, ठीक ना, यानी कि पारासाइटिक है, ठीक है। फोर्थ में एक होता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स में याद रखना है ऑर्किड्स, ठीक ना। ये भी क्या तरीका का एपीफाइट, इतने मतलब ऊपर ये इसके ऊपर क्या होता है, ये मॉइस्चर के लिए ये क्या होता है, इसमें टिश्यू होता है, याद रखना, ये टिश्यू होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलामेन टिश्यू होता है। ये कोई न्यूट्रिशंस के लिए नहीं रहता है, कि ये भी एक दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। टिश्यू होता है वेलामेन, ठीक ना। और एक इसके लिए वेलामेन टिश्यू होता है, ठीक है। एपीफाइट ये भी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन ये किसके लिए ग्रो करता है, फॉर मॉइस्चर्स के लिए, ठीक ना। ये पैरासाइट की तरह नहीं होता, ठीक ना, मॉइस्चर्स के लिए ग्रो करता है, ठीक ना। किसके लिए, मॉइस्चर, नीड ओनली सपोर्ट, ठीक ना, नीड ओनली सपोर्ट, इस तरीके से, ठीक ना। नीड ओनली सपोर्ट, न्यूट्रिशंस के लिए नहीं होता, ठीक ना। टिश्यू होता है मॉइस्चर्स के लिए, वेलामेन टिश्यू। चलो ये है ओवरऑल आपका रूट मॉडिफिकेशन। तो आपको एग्जाम में क्या याद करके जाना है, इस बार हम क्या करते हैं, पूरे को एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक ना। सारे पॉइंट्स को एक बार समराइज करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में याद करने के लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए। चलो ठीक है। तो रूट मॉडिफिकेशन में मैं इसको समराइज कर रहा हूं। एक तरफ लिखिए टैप रूट मॉडिफिकेशन, दूसरा है एडवेंटिटियस और रूट मॉडिफिकेशन, ठीक है, एडवांटेजेस रूट मॉडिफिकेशन।
तो टैप रूट में सबसे पहले हमने बताया था स्टोरेज, स्टोरेज में जिसमें खाना फूड स्टोर होता है रूट के फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा हमने बताया था, फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, रेडिस, रेडिस, रफाइनस सटाइवस इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। दूसरा क्या है, कोनिकल, कोनिकल, इसका एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है, कैरेट, ठीक ना, डाइकस का रोटा। और एक है नेपी फॉर्म, यानी कि तीसरा क्या है, नेपी फॉर्म रूट। इसका एग्जाम्पल याद करते हैं, टर्निप, सलजम बोलते हैं उसको, ठीक ना। ये हो गया सपोर्ट में। दूसरा यहाँ पे हमने क्या बात किया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक ना। ये लेगुमिनस प्लांट्स में होता है, यानी कि इसमें कौन सा होता है, राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक ना, ठीक है। ये हो गया बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। और प्लांट कौन सा हो जाएगा, प्लांट कौन सा हो जाएगा, पी, और क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट, ठीक है। और तीसरा है रूट नोड्यूल, ये तो हो ही रूट नोड्यूल, रिस्पिरेटरी रूट, रिस्पिरेटरी रूट, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, कौन सा, रिस्पिरेशन के लिए राइजोफोरा प्लांट, राइजोफोरा, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद करके रखना है। एडवांटेजेस में आपको याद करके रखना है, स्टोरेज में, स्टोरेज में, स्टोरेज में एस्पैरागस, एस्पैरागस जो कि फैसिकुलेटेड रूट होता है। दूसरा क्या याद करके रखना है आपको, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो क्या है, ट्यूबरस रूट, ठीक है। ये हो गया दूसरा, पहला। दूसरा लिखो, दूसरे में हमने क्या आपको बताया था, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट में एक होता है प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, एग्जाम्पल याद रखना है, बैनियन, बैनियन ट्री। और दूसरा है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है, एग्जाम्पल याद करके रखना है आपको, स्टिल्ट रूट में क्या याद रखना है, स्टिल्ट रूट में शुगर केन, शुगर केन और मेज, ठीक है। और थर्ड में क्या है, ईपीफाइट्स, ईपीफाइट्स में इसका एग्जांपल ऑर्किड्स। और फोर्थ में पैरासाइट्स, पैरासाइटिक में याद कर रखना है आपको, क्या याद कर रखना है, कसकुटा, ठीक है ना, पैरासाइट है, ठीक है। तो ये आपको यही याद करके जाना है, इतना से आपका सवाल अगर आएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, रूट के बाद स्टेम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।